वैसे सर हम वो लिखा ना डी ब्रोगली इक्वेशन। हाँ सर, वो उसके बाद फिर डी ब्रॉगली के बाद सर हम उस पे थे, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग शुरू कराना था आपको। अच्छा अच्छा। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी सर मतलब हम कोई भी चीज मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब पूरी करेक्ट एक्यूरेट नहीं बता सकते हम्म। सर। मतलब सर कुछ चांस है कि वो गलत हो थोड़ा। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सर्टेनिटी। इसका मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी। ये बात समझ आई आपको? नहीं सर। हम्म। नहीं सर। अच्छा, मैं जरा से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस बात को समझ लो, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपके घर पे आता हूँ, यस सर। और आपकी मदद से पूछता हूँ ऋषि कहाँ पर है, वो कहते हैं कि वो ऊपर की फ्लोर पे कहीं पर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पर बैठा है वो। इसका मतलब क्या हुआ? सर मैं ऊपर हूँ। इट इज सर्टेन आप ऊपर हो, कहाँ हो यह सर्टेन नहीं है। हाँ यस सर। मतलब ऊपर की फ्लोर अगर ये है तो यार अनसर्टेन हेयर। अगर वो ऊपर की फ्लोर के दो पार्ट्स हैं, अब कहते हो, वो कहते हैं यहां पर कहीं है, यहां नहीं है, मतलब ही इज समवेयर हियर, नॉट हियर, तो यू आर अनसर्टेन इन दिस एरिया। अगर यस। मालूम चलता है कि इसमें भी दो रूम्स हैं, यू आर अनसर्टेन हेयर, तो या तो इस रूम में होंगे, इस रूम में होंगे, तो इस रूम में तो नहीं है पक्का, यस अनसर्टेन इन दिस रूम। ये बात समझ आई? यस सर। तो जितनी अनसर्टेनिटी कम होती जाती है, सर्टेनिटी बढ़ती जाती है। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती कम होती जाएगी, उतनी सर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। यस सर। ये समझ में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? यस सर। अनसर्टेनिटी ये नहीं हो सकता कि हमें नहीं मालूम कहां पर गया है, यहां पर कहीं है, तो उतने में हम ढूंढेंगे ना खाली, उतने एरिया में अनसर्टेन हो। ठीक है, ये बात समझ पाए आप? यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल accurately with and simultaneously. Either we can know the position with certainty, or the velocity, but not the both the things, but not both the things. ये बात समझ आई आपको? नहीं सर। It is impossible to determine
the position and momentum of a subatomic particle simultaneously with accuracy. Simultaneously with certainty. Either we can know the position or the velocity, but not both the things. But not both the things simultaneously. सर ऐसा क्यों? हैं? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैं डिस्कस करता हूँ अभी. पहले ये तो प्रिंसिपल है, तो ये समझ लो पहले आप. यस सर, ये समझ गया. ये समझिए ना. अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. हटा दो उसको. यस सर. तो सर हम या तो पोजीशन या फिर वेलोसिटी अलग अलग बता सकते हैं, एग्जैक्ट साथ में नहीं. दोनों चीज नहीं बता सकते आप. मतलब एक बार में एक ही. हैं? एक बार में एक ही बता सकते हैं ना सर. हाँ, दो चीजें एक बार नहीं बता सकते. हाँ, ये मतलब यहाँ पर है, ये कहो कि इसकी मोमेंटम ये है बस. ओके सर. ठीक है. यस सर. If delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, then delta x इतनी समझ में आई. नहीं सर, ये सर लिखा क्या आपने? नहीं लिखा. If delta x is the uncertainty position, this is the uncertainty in position, and delta p is the uncertainty in momentum, then delta x into delta p must be greater than or equal to h over 4 pi. ठीक है. ये कहाँ से आया सर रिलेशन? वो मैं बताता हूँ ना अभी. ये तो उसने बताया ना हिंसबर्ग में. मतलब सर अभी आप बताओगे 4 पाई कैसा है? हाँ, उसमें हम लोग बात डिस्कस करते हैं. इतनी बात आप समझ में आएगी, समझ में आए आपको? हाँ सर, मतलब रिलेशन पता है क्या है? अभी पहली बात इसको हटा दूं मैं. यस सर. तो पहली बात तो क्लियर कर ले कि जो हमने कहा था कि दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? तो ऐसे समझो, आप किसी चीज को कैसे देखते हो? सर लाइट पड़ के हमारे आंखों में आती है. लाइट पड़ के आपकी आंखों में आती है, तभी देख पाते हो ना. यस सर. और देखने के लिए क्या जरूरी है आपके पास? जैसे कि आप की होश से देख रहे हो किसी चीज को, तो कैसे देखोगे? सर उसके थ्रू अलाइन करके अपनी आईज को कम कर दोगे ना. सर. जब की होल से देखोगे तो कैसे देखोगे? आंख बंद करके देखोगे ना, थोड़ा सा खोल कर. हाँ सर, मतलब थोड़ा आंख बंद करके. हाँ. मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको एक स्केल दे दूं, ऐसा मैंने आपको एक स्केल दे दिया, इस तरह का स्केल है, और मैं बोलता हूं इसको यूज करके
ये स्केल यूज करके आप एक पेपर की थिकनेस बता दोगे? तो क्या बताना है? एक पेपर की थिकनेस सर नहीं। नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको ऐसा स्केल चाहिए, सर जो बहुत फाइन इसमें मेजरमेंट हो। मतलब जो पेपर की थिकनेस से छोटा मेजरमेंट है वो उसको यूज करेंगे ना हम लोग। हाँ सर, मतलब उसके इक्वल हो, उसके मल्टीपल। उससे छोटा हो, ताकि ये हाँ पेपर फंस जाए तभी तो ना पाएंगे हम लोग, थोड़ा छोटा उसकी। हाँ हाँ, यस सर। ये बस में आया। यस सर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नापने के लिए हमको उससे छोटा वाला स्केल चाहिए होता है। ये बात यस समझ में आई अपनी नहीं आई आपको? यस सर। जैसे मैंने कहा, अगर आपको की होल से देखना हो तो छोटी आई से नहीं दिखना पड़ेगा। हम्म सर लेकिन हम नॉर्मली भी तो देख सकते हैं कीबोर्ड के की थ्रू। होल के अंदर से नंबर देख लोगे? सर मतलब आँख पूरी खोल के एक नहीं आँख दिख बंद पाएगा। कर दें बस। हाँ, आंख थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी आपको, नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा। अगर वैसे देख लोगे आंख खोले छोटी करे बगैर, तो आपको पेपर की भी नाप लोगे ऐसे स्केल से। वो करना ही पड़ेगा आपको। करे देखना आप। हाँ सर। ठीक है। अगर मान के चलो, एक जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के मुताबिक किसी चीज को हम देखते हैं प्लस माइनस लेमडा में। अगर किसी चीज की जो हम देखते हैं ना, किसी को नाप देखना है, तो उसके लिए ये रेंज होती है प्लस माइनस लेमडा, लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ। लाइट की जो आ रही है? हाँ, जो लाइट सब देखोगे। मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब आप जैसे कैमरे से फोटो फोकस करते हो ना, हाँ सर, तो कैमरे से। ऊपर नीचे करते हो ऐसे, वो फोकस कर रहे हो वेवलेंथ को लाइट की। तो ये रेंज है प्लस माइनस लेमडा। ये इस सर तरह ऐसा सर होता लाइट है। की वेवलेंथ हम कैमरा से देख लें मतलब? मतलब विजन की, जो विजन है आपका। अच्छा, मतलब फोकस पे पड़ हाँ जाए लाइट। हाँ, माइनस लेमडा टू प्लस लेमडा, ये आप चीज दे सकते हो। तो जितना छोटा होते जाएगा ये, उतना आपका फोकस बढ़िया होता जाएगा। हाँ यस सर। मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो ना, तो उसके हिसाब से वेवलेंथ चाहिए आपको। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो मतलब। मैंने कहा आपको जैसे आपको छोटी चीज देखनी है, तो वेवलेंथ कैसी चाहिए आपको? वेवलेंथ बड़ी चाहिए देखने तक। छोटी चाहिए। सर ये प्लस माइनस लैम्डा होता क्या है, मैं समझा नहीं। ये किसी चीज का ऑप्टिक्स में जब पढ़ोगे, उसके मुताबिक किसी चीज को देखने की रेंज होती है ये। मतलब उसके बाद फिर वो दिखेगा ही नहीं? हाँ, नहीं दिखेगा। भले उसके इस तरह या इस तरह इतने दिख पाएगा आपको उस वेवलेंथ में। सर तो वेवलेंथ लाइट की भेज रहा है ना जो ऑब्जेक्ट, वो उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है जिस चीज को आप देख रहे हो उसके हिसाब से। जैसे उसकी लाइट इलेक्ट्रो जो आ रही है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखोगे लाइट को। यस सर। बस को देखो, बस के हिसाब से देखोगे। हाँ सर। सर तो ये लैम्डा अगर वेव उसके लॉन्ग रेडियो वेव्स की है या उसकी है हाँ, तो हर एक की तो अलग वे, अलग होती है। तो सर प्लस लैम्डा से माइनस लैम्डा तक वो बीच में हो सकता है धुंधला दिखे या साफ दिखे, हाँ बट हाँ हाँ, दिखेगा। दिखेगा। अच्छा। तो ठीक मतलब है। उसको साफ रहने के लिए हम इसको फोकस करते हैं, कम से कम करते आते हैं। अच्छा, दोनों जहाँ पे मिल जाए। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे आपका यहाँ पर अनसर्टेन है, इस रेंज में कहीं पर है, आप यहाँ फोकस कर रहे हो। जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हैं ना, फोकस करके देखते हैं शेयर कहाँ पर है। हाँ सर। इधर है, इधर फिर धीरे धीरे दिखाई दे रहता है यहाँ पर है। वो उसको फोकस करते हैं पर्सनल लेमडा को। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस रीजन में कहीं पर मौजूद है, इधर या इधर। तो आपको कैसे फोकस करोगे, कैसे देखोगे इसको आप? जब इसको कम से कम करते जाओगे। हाँ सर। मतलब सर नार्व डाउन कर दें उसकी लोकेशन। हाँ, फॉर बेटर विजन of electron, the lambda should be as small as possible। मतलब ये
जो ये है इसको इतना ही कर दो खाली आप, प्लस सर माइनस तो लेमडा को। सर तो एक चीज पूछनी थी। हाँ। तो सर हम ब्लू कलर ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं रेड से? हम्म। ब्लू कलर हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं रेड से ज्यादा अच्छा? हाँ हाँ। ओके सर। तब आपको सब ब्लू ब्लू नजर आता है। हर चीज ब्लू में है जी। अरे आसमान पूरा ब्लू नजर आ रहा है इतना बड़ा, और कितना ब्लू देखोगे आप। वो तो सर इसलिए होता है ना, क्योंकि वो स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से। हाँ तो उसके कारण जो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ज्यादा फैल रहा है, वो दिखाई देगा आपको। हाँ यस। भाई जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो दिखाई, ये सिर्फ इतना ज्यादा उसको दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन देखने के लिए तो इलेक्ट्रॉन वाली वेवलेंथ चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यस सर। तो ये जितना कम होते जाएगा उतना क्लियर होता जाएगा। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बहुत कम से कम चाहिए, मतलब लेमडा शुड बी एस स्मॉल, उतना सर्टेन होता जाएगा ना। अगर मेरे से पहले कहा कि ऋषिक जो है यहां से यहां तक में कहीं पर मौजूद है, तो ये बड़ा मुश्किल है ढूंढना। फिर कहा कि अब यहां से यहां तक है, और आसान हो जाएगा। अब यहां से यहां तक है तो आसान हो जाएगा। जितना छोटा होता जाएगा उतना मैं आराम से ढूंढ लूंगा। यस सर। सर तो हमारी आंखें क्या इसके बीच में से ढूंढती हैं ऑब्जेक्ट को? क्या इलेक्ट्रॉन हमारी यहाँ के इलेक्ट्रॉन देख लेंगे क्या? नहीं नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरल एग्जांपल के तौर क्या? पे। हाँ। जैसे कोई चीज हम ऑब्जेक्ट, जैसे अगर कोई पेन है रखा है टेबल पे, हम्म। तो हम देख रहे हैं, तो क्या हम लोग उसको नैरो डाउन कर लिया हमारी आंख में? हाँ हाँ। तो मतलब जीरो करना होता है ना सर? वो हमारी विजिबिलिटी रेंज में आ रहा है। कुछ चीजें विजिबल नहीं होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कुछ चीजों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सर तो जो चीजें विजिबल है उनकी वेवलेंथ क्या हमारी तो रेंज में आ रही है, हाँ। विजिबल लाइट रेंज में? विजुअल लाइट रेंज में आ रही है। ओके सर। ठीक है। यस सर। चलिए अब एक बात और समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन को देखना है आपको, तो आपको जो लाइट यूज करोगे, वो जो लाइट होगी इलेक्ट्रॉन से छोटी होनी चाहिए ना। यस सर। और जब वो लाइट छोटी यूज करोगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बहुत कम होगी। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ कम होगी, यहाँ से फोटोन निकलेगा यस सर। और उसको टकराएगा। हाँ जैसे सर। टकराएगा तो आपको दिखाई देगा। यस आप यहाँ सर। देख लो ना, आपको दिखाई देगा टकराने के बाद। यस सर। वेवलेंथ अगर स्मॉल होगी, वेवलेंथ इज स्मॉल, देन द एनर्जी of the photon will be too high. यस सर। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यस सर। वेवलेंथ कम तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का फोटोन जैसे टकराएगा तो उसके अंदर मोमेंटम है, यस सर। इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम पास कर देगा ये। यस सर। जो टकराते इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही आपको दिखा तब तो इसका मोमेंटम चेंज हो चुका होगा। हाँ सर। तो आपको मोमेंटम तो पता नहीं चल पाया। और अगर आप वेवलेंथ बढ़ा दोगे, मतलब इसकी एनर्जी कम कर दोगे, तो ये दिखाई नहीं देगा एक्यूरेटली। सर इस तो हम अगर एग्जैक्टली उसके साइज की निकाल ले लाइट तो पोजीशन क्लियर नहीं होगी ना। मैंने कहा देखने के लिए, नापने के लिए उसे छोटा होना चाहिए कोई भी चीज। सर तो पोजीशन भी हमें कभी क्लियर नहीं होगी ऐसे तो? हाँ तो मैं पोजीशन क्लियर कराने के लिए, मैं जैसे स्ट्राइक करेगा आपको यस। पोजीशन क्लियर हो गई, बस के मोमेंटम बदल चुका उस वक्त। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बदल चुका कि इसके इसके मोमेंटम से पास हो चुका ना। और सर फिर सर तो, और अगर हमें पोजीशन नहीं सिर्फ मोमेंटम निकालना हो तो आप वेवलेंथ हाई यूज करोगे, जिसमें एनर्जी कम होगी, वो धीरे धीरे जाएगा। एनर्जी इसमें हो गई तो जहां कभी होगा तब पोजीशन तो क्लियर नहीं चल पाएगी। मोमेंटम को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जब चेंज नहीं होगा मोमेंटम। अच्छा। तो या तो पोजीशन देख पाओगे या फिर मोमेंटम देख पाओगे। सर कौन सी लाइट जनरली यूज होती है इलेक्ट्रॉन को उसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं।
नहीं सर, तो लाइट कौन सी यूज करते हैं? लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो लाइट है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ, रेडिएशन करता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तो तभी सर तो बना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन यूज करके इलेक्ट्रॉन को ही देख सकते हैं। हाँ, अच्छा। व्हाइट लाइट में ओके। इलेक्ट्रॉन नहीं दिख पाएगा आपको। यस सर। ठीक है, यस सर। ये बात सुनिए आपको। यस सर। तो ये बात इम्पॉसिबल है, मतलब कभी भी दुनिया में कोई सी मशीन बना लो, यू कैन नॉट फाइंड आउट बोथ द थिंग एक्यूरेटली। या तो पोजीशन देख पाओगे या फिर मोमेंटम। अगर व्हाइट लाइट में इलेक्ट्रॉन दिखता तब आप पोजीशन और वेलोसिटी बता सकते थे। यस सर, फिर तो सर हम वैसे ही देख के बता सकते फिर थे। वैसे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को यूज करना है। अब दोनों का साइज एक जैसा हो गया, अब दोनों जैसे भिड़ेंगे, तेजी से टकराव होगा, तो मोमेंटम बदल जाएगा उसका। ये तो सर वैसे ही हो गया, जैसे सर हम स्पीड ऑफ लाइट भी एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। हाँ, यस सर, वो भी जो हमने अभी कैलकुलेट किया स्पीड ऑफ लाइट, वो भी असली नहीं है नहीं असली नकली एक्चुअली। नहीं, मतलब ये है अभी तक इसको मानते हैं बस। हाँ सर, मतलब वो एकदम एक्यूरेट नहीं है। नहीं, एकदम एक्यूरेट कुछ होता नहीं ना, हमें कोई चीज माननी पड़ती है। हाँ सर, ये मतलब जैसे अजम्पशन है। जैसे पहली क्लास में कैसे कार्बन को क्यों लिया, हाँ। यस तो हमें सर। कोई चीज माननी पड़ती है, वरना तो हम कुछ भी नहीं निकल पाएंगे। यस सर। अब 1 किलो की किलो कहाँ से ढूंढ लिया आपने, किसको 1 किलो बोलते हो आप? अब एक चीज को 1 किलो मान लिया ना हमने। यस सर। तो ऐसे सारी फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। यस सर। ठीक है, इसको हटा दूं, यस सर। क्वेश्चन लिखो। हम्म। हाँ, रिसिप्ट कहाँ चले गए? नहीं सर, मैं हूँ सर, पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो पढ़ रहा। सर आपने वो क्या लिखा है, कैन नॉट बी इन द। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग द रेडियस
सर न्यूक्लियस में तो वैसे भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सर न्यूक्लियस के अंदर तो हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। नहीं, अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकते वहां पर। छोटा सा न्यूक्लियस, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, चला जाए वहां पर। सर लेकिन वो है ना उसमें फोर्स इतना ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसमें। तो क्या हो गया? मतलब वो तो सवाल है, उस जगह पे जा सकता है, नहीं जा सकता? सर अभी तो देखते हैं हम मतलब लोग। हाँ सर, ये करना क्या है सर, क्वेश्चन में समझा ये मैं नहीं। शो करना है, शो करना है। क्वेश्चन सर कि लिखिए आपने। न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं हो सकता। न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इन द न्यूक्लियस, कैन नॉट बी इनसाइड द न्यूक्लियस। हटा दूं? एक मिनट सर। यस सर, लिखिए। ये देखो, अगर मान के चलती हो, लेट्स एज्यूम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मान के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 10⁻15। सर ये कैसे? मतलब उतने में अनसर्टेन है ना, 10⁻15 में। अच्छा हाँ, वो रेडियस सर्कल स्फेयर हाँ, कलर। तो उसी में ही अनसर्टेन है ये। हाँ ठीक है सर। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, एच और 4 पाई है। यस सर। तो डेल्टा वी क्या हो गया? ये मास कितना था इलेक्ट्रॉन का? हम्म सर 9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 30, नहीं 31। -31। यस सर, ये याद करनी होती है वैल्यू? अब आपको याद हो गई ना? हाँ सर, हो गई, हम लोग कई बार भूल बस जाता हूँ, बस मुझे हो याद जाए, है। नहीं याद हो जाएगी अपने आप। वह एग्जाम में देंगे, लेकिन आपको मान के चलो याद करनी, कर लो तो खर्च किया इसमें, वो हो जाएगी याद, आपको चिंता ना करो। अभी तो और बहुत बार आएगा ये। एज कितना है तुम्हारा? यस सर। ये कितना हो गया? 31 और 15। 46 है। -40। सर ये हो जाएगा 12, 10⁻12। यस। ये जो भी नंबर आएगा, ये मैक्सिमम 11 हो जाएगा यहाँ पर।
कैलकुलेट कर लोगे हाँ सर। तो मैक्सिमम 11 हो जाएगा, यस 10 हो सर। जाएगा, इससे रीजन नहीं होगा ना। यस सर, यस सर। तो मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू x इंटू 10⁻10 मान लो। यस सर। सो द uncertainty in the velocity itself is greater than the speed of light. Which is not possible. So our assumption that electron is present in the nucleus is wrong. ठीक है। सर तो मतलब एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसलिए। मतलब इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो रही है अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी ज्यादा है इसकी तो, विच इज नॉट पॉसिबल, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सर आपने इक्वल कैसे लिया ये? मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं ना इसको, हाँ हाँ ज्यादा इक्वल लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए। हम तो ग्रेटर देन थोड़ी लिखेंगे आंसर निकालने के लिए। जब एग्जाम में आंसर निकालोगे तो इक्वल लिख हाँ देते। समझ आ गया? सर मतलब सर तो इक्वल लेके हम पहले डेल्टा V निकालेंगे। हाँ ओके सर। समझ में आया ये बात कि नहीं आई? यस सर, लिख लो सर इसमें। लिख लो पहले। सर लेकिन हमने वो तो निकाल के दिखाया नहीं राइट हैंड साइड वाला कि वो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। कौन सा? सर मतलब दिखाने के लिए कि ये वो। ये नंबर हाँ सर, ग्रेटर है कि कम है। कल कर लो ना, कर लो। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा नहीं थोड़ी नहीं आएगा। सर, ये नहीं मैं कह रहा हूँ सर, आपने ये लिखवाया ना कि वो इट इटसेल्फ इज ग्रेटर देन। द स्पीड ऑफ लाइट हाँ यस सर। itself is greater than the speed of light, which is not possible. हाँ इसलिए क्या दिक्कत है वो? नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अगर वो कम आती स्पीड ऑफ लाइट से तो हम मान लेते हैं। हाँ तब मान लेते। अच्छा ओके सर। तो सर यही रीजन होता है कि वो अंदर नहीं पाया जाता न्यूक्लियस। सर मास के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन के मास के लिए बस 9 ले सकते हैं ना? सिर्फ 9.1 की हाँ जगह। हाँ, बल्कि 9.1 भी हटा दो, जिसके नीचे 10⁻31 लिखा हुआ है, उसे क्या फर्क पड़ता है? सर तो मल्टीप्लाई भी ना करें तो फिर भी हाँ तो वो तो मोटी मोटी नंबर देने के लिए है। ओके।
तो सर हम्म सर ये लिख लिया। और सर मेरे को पूछना था सर, ये उसने निकाला कैसे रिलेशन h/4 पर? ये जो रिलेशन होते हैं ना, जो ये निकालते हैं, यस सर। ये एक आइडिया होता है कि मिनिमम से इतने ज्यादा होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, कब नहीं हो सकता। तो उसने मतलब कैसे करा ये? नहीं, वो मैंने कहा वो एक्सपेरिमेंटली कुछ निकाल कर एक एक मोटे मोटे आइडिया देते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं कि और इतना, सर अगर ये ना डाले तो कोई भी निकाल लेगा। मतलब ये नंबर बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत छोटा नंबर मतलब। और सर अनसर्टेनिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रही है, इससे मतलब बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो कोई तुक नहीं मिल रहा है इससे। ना तो कुछ नहीं बनता कुछ भी। हाँ। ओके सर। सर तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितनी भी आती तो भी वो बहुत ही अजीब हो जाता ना, हाँ, क्योंकि फिर सर तो फिर हमें कोई आइडिया ही नहीं है एक तरह से वेलोसिटी का। हम लोग मान के चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ चीज होती ही नहीं। हाँ यस सर। हाँ, तो उसकी फिर उसकी मानने का पता ही नहीं। ठीक है। हाँ सर, टाइम का भी रिलेशन फिर से स्पीड ऑफ लाइट से हम वो करते हैं कि टाइम हम्म भी मिनिमम वही ट्रैवल, तो टाइम की वैल्यू ही वो बदल जाएगी फिर। हम्म, ठीक है, यस सर। हटा दूं। यस सर। एक क्वेश्चन बताओ। सर ये हो सकता है। हो सकते। यस सर। मान के दो इक्वल हो गए। यस सर, तो तो मास से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा 0 आ पी, जाएगी। तो डेल्टा एक्स तो सर ये पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। हाँ सर, क्योंकि वो 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा कि बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो मतलब वैसे ही करेंगे ना। मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। हाँ सर, वो m और तो डेल्टा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इजिकल टू एच ओवर 4 पाई। यस सर। हाँ, यस सर। तो आप ये मान के चलो, ये दोनों बराबर है, यस सर। इसका स्क्वायर ही कर लो। डेल्टा वी का स्क्वायर एच ओवर 4 पाई इंटू एम का स्क्वायर। सर ये कैसे किया आपने? ये दोनों बराबर है ना, यस सर। एम डेल्टा वी। यस सर। तो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ना स्क्वायर कर दिया तो उसको, मतलब एम स्क्वायर और डेल्टा वी का स्क्वायर। सर तो क्यूब हो जाएगा ना नीचे वहाँ। क्यों क्यों हो जाएगा? वो इधर देखो,
ये देखो, इसको मैं लिख देता हूँ m डेल्टा वी इंटू m इंटू डेल्टा वी। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया तुम। डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू m का स्क्वायर। यस सर। तो 6.6 इंटू 10⁻34 ओवर 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻62। यस सर। ये पर 62 हो जाएगा। यस सर, ऐसे ही गया सर। तो ये नंबर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 62। सर इसका रूट भी लेंगे। हाँ ले लो। 28 आ रहा है भी। यस सर। सर इसका रूट ले लोगे तो 14 आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये x इंटू 10⁻14 आ रहा है ना फिर भी। यस सर, तो वही सर, ऐसे ही किया सर ये। तो मैं आपको हाँ इट्स सर। नॉट पॉसिबल। ठीक है, यस सर। एनसीईआरटी खोलो। एक मिनट। यस सर, खोल ली सर क्वेश्चन। जहां पर ये है ना, अभी मैं निकालता हूँ वस्तु, जहां पर भी ये लिखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ सर, उसी पे उसका हूँ। एक सोल एग्जांपल होगा। एक मिनट सर। Sir, ये microscope using suitable photon is employed to locate the electron within a distance of 0.1 Armstrong. सर ये वाला ना, माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन। हाँ 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 यस सर, ये करना है सर। हाँ। और किसी ने दिया आपको? बड़ा पढ़ लो, ये कर लो। सर ये पेपर में ऐसी आती है कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो बहुत लंबी हो जाएगी सर। सर आधा टाइम आपको अभी आपको ये जो सिखाया जा रहा है ना, जो से कराया जा रहा है, यस सर। इसलिए कराया जा रहा है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। हाँ नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये जेई में और सीबीएसई में भी सर ये कैलकुलेशन जैसे सर आता है, कैसे होगा सर? लेकिन जब कैलकुलेशन आती है ना, तो जो आंसर लिखा होता है, यस सर। तो आंसर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखा है डेल्टा वी इक्वल टू 6.6 वगैरह नीचे नंबर लिखा होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डेल्टा वी, सपोज ये आंसर है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10⁻10 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31। ये से लिखा हुआ उन्होंने। यस सर। 4 आंसर होंगे, एक में 4 कर दिया, यहाँ पर 3.3 कर दिया, उसमें एक टिक करना होगा आपको। फॉर्म का दे देंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे। हाँ, पूरी कैलकुलेशन कराएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर, क्योंकि सर फिर ऐसे तो क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। हाँ, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो सर सीबीएसई में तो दे सकते हैं नहीं? स्कूल में दे सकते हैं, वहां पर आपको ये देंगे तो नहीं, पर आपको क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। वो क्लैरिटी आती है क्वेश्चन करके ही। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना सर, मतलब कैलकुलेशन हाँ, ठीक देगी ना कॉन्सेप्ट। थ्योरी से क्लैरिटी नहीं आती कभी भी। जब ने मूल कॉन्सेप्ट किया था, यस सर। कितने क्वेश्चन किए थे मूल कॉन्सेप्ट की हमने? 30, 40। तब जाके क्लैरिटी आई थी कॉन्सेप्ट की, यस सर। वरना मैं बताने की एक लाइन बता के छोड़ देता।
तब भी मैं सही था, यस सर। मतलब तभी आई एम जस्टिफाइड ना कि मैंने बता दिया मोल क्या होता है। क्या वो क्लैरिटी आती क्या? नहीं सर। और उनमें से कोई क्वेश्चन कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, जितने मैंने आपसे कराए मैं कोई गारंटी थोड़ी ना क्वेश्चन पूछे जाएगा वो कोई, वो सिर्फ आपकी क्लैरिटी को ऐड कर दिया, आप कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। यस सर। अब बोल कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, और अब करा करो क्वेश्चन जरा, करते हो क्या? हाँ सर, मोल के मैंने उससे किए प्रदीप से, और मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कर रहा था अभी। जैसे प्रदीप से करते हो तो जो नहीं होता वैसे पूछ लिया करो आप, हाँ सर। लेकिन सारे क्वेश्चन करो कंपटीशन वाले, यस सर। छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहीं भी पूछ बैठे, क्वेश्चन क्या, और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है। यस सर। सर और सर जैसे अभी हम वो वाला कर रहे हैं, पी ब्लॉक डी ब्लॉक और वो वाला चैप्टर, इसके बाद जो है हाँ, उसमें सर वो पूरा मतलब मैम ने जैसे कहा कि उसको याद करना है। क्या तो याद करना है? सर मतलब पी ब्लॉक वगैरह और वो जो है एलिमेंट, तो सर वो पूछा जाता है मतलब मतलब सारा सर्किल। वीडियो याद करना है? हाँ सर, नहीं मतलब वो पूरा नहीं सर, जैसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स का था तो वो और पूरे याद याद कर। कर रहे हैं? हाँ सर, पूछ रहा हूँ वही सर, क्योंकि मैम ने कहा कि मतलब पता होने चाहिए। पता होना चाहिए और याद करने में बड़ा फर्क होता है। नहीं सर, मतलब वो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 4 एलिमेंट दे दिया, उसमें से पूछ लिया कौन सा लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है या कौन सा हाँ, नहीं। ये तो बता दोगे, ये तो अभी बता दोगे, अभी हम बढ़ाएंगे आपको, ये बताना तो आसान है। ये सर मतलब ऐसे नहीं कि उनका एटॉमिक नंबर बताओ कौन नहीं सा नहीं, पर्टिकुलर। ऐसे तो कोई नहीं बता सकता, मेरे को भी नहीं आता। हाँ सर। ये तो आप उससे पूछोगे ना जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई है, किसने बनाई है? सर आयु पैक ने बनाई है मतलब सबने। नहीं नहीं, मोस्टली मेंटली। मोस्टली अच्छा, मोस्टली हाँ। उससे पूछो, वो भी नहीं बता पाएगा। हाँ सर। हम तो बच्चे ही हैं उसके आगे। Yes, sir. और आपसे पूछने लगे और आप बताने लगे, फिर तो मैं आपसे ट्यूशन लगा लूंगा अपनी। Yes. ठीक है, अगर आप बताने लगे ऐसे हर एक नाम आपको आ गया तो आप मेरे को प्लान चालू कर देना। Yes, sir. फिर आपको जरूरत क्या है, फिर तो आप स्कूल में बुलाना, मैम को बुलाना, मैम के घर में वो सारा आ गया, देखो मैम क्या पूछेगी आपसे। केमिस्ट्री में कोई भी याद नहीं करनी होती, जितने याद हो गया वो हो गया, समझनी होती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। Yes, sir. सर हेनरी मोजली को क्या मतलब उसकी डेथ मार दिया था क्या उसको? पता नहीं मेरे को, कौन मारेगा उसको? तो मतलब क्योंकि हमारी मैम वगैरह भी बता रही थी कि वो उसको वॉर में मरा वो मतलब। कौन सी वॉर में मरा? सर मतलब वो टर्की में पोस्टेड था जब मैम मालूम हमारी। नहीं, मालूम नहीं, ये तो मुझे खुद जो पढ़ना पड़ेगा, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। यस सर, हमारी मैम बता रही थी कि वो उसको। नहीं, कह रही तो सही कह रही होंगी। हाँ सर, वो मतलब ये हिस्ट्री काफी बता देती हैं कि क्या। बात सही कह रही हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। यस सर। सर आपने भी जैसे उस दिन बोर का बताया था तो वही बता रही थी मैम भी। हम्म। यस सर। नहीं, हो सकता है कभी पढ़ा होगा, लेकिन अभी ध्यान नहीं मेरे को इस बात का, लेकिन तो सर्च करूंगा मैं, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बात है। हाँ सर, मतलब वो वॉर में जब था तो वहाँ पोस्टेड था तो उसको गन से मार दिया था, मतलब स्नाइप कर दिया था। नहीं, ये साइंटिस्ट थोड़ी बार में लगाते हैं। सर लेकिन वो पता नहीं, उसका यही मैम ने बताया था, मैं भी ना देखूंगा ना अभी। ना, ये बात गलत है, साइंटिस्ट को वॉर में नहीं लगाते। इतना मालूम है, ये जो था ना आर्किमिडीज, यस सर। आर्किमिडीज कहाँ रहता था?
सर रोम में या ग्रीस में। हाँ सर ग्रीस रोम में। तो जहां पर ये रहता था, जब वहां पे राजा का अटैक हुआ था, यस सर। तब उस राजा ने ये क्लियरली बोला था कि सारे शहर को मार दो, पर आर्गुली जिंदा चाहिए। तो वो सैनिक जो था वो घर घर ढूंढ रहे थे लोगों को, ये बैठा हुआ था, वो सोच रहा था साइंटिफिक बात। यस सर। उसने दोस्त में बोला भाई क्या नाम है तेरा, क्या है, तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, तो गुस्सा आ गया, तो सर ऐसे मार दिया उसको। तो उसने गुस्से में मार दिया। बाद में चला तो आर्गुली था। सर हेनरी मोजले का मैंने अभी सर्च किया नेट पे सर, वो सेम में उसको वॉर में मारा है वो। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया। इन द बैटल ऑफ गलीपोली हाँ यस सर। in Turkey beginning in April 2015, where he was killed in action on 37. Mosley was shot in the head by Turkish sniper while in the act of telephoning a हाँ military सर officer. इसमें लिखा भी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ चेंज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉम्बैट। हाँ यस सर। ठीक है। का वेस्ट कर दिया उसको, 27 में ही मर गया, थोड़े दिन और जीता तो थोड़ा और काम कर देता। नहीं एक्चुअली क्या होता है, आपको एक बात बताऊं मुझे कि मैं, जो जितने बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, यस सर। मतलब ये मतलब फिलोसफिकल बात है, जितने बड़े लोग हुए हैं, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हुआ हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चाहे विवेकानंद, या फिर तुम्हारा ये जो कौन होते जिन्होंने 4 मठ बनाए हैं, सर अशोक। अशोक नहीं, मठ मठ जो बनाए, जिसने क्या नाम था, जो क्या बोलते इसको, सर क्या बनाया मतलब एक बार? मठ मठ मठ, इंडिया के 4 कोनों में 4 मठ बनाए ना, जिसमें द्वारका मठ है, कैसे क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा। ये सब लोग 30 से 35 की एज में मर गए थे ज्यादातर लोग। और भी किसी बड़े आदमी देखो ने बहुत बड़ा काम किया है, तो दे गो डेड इट दिस एज ओनली। यस सर। ये भी जनरल फिनोमेना है। पढ़ लिया आपने? यस सर। उससे पढ़ ली दोनों? हाँ सर वो माइक्रोस्कोप वाला गोल्फ बॉल वाला पढ़ रहा हूँ। हम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। यस सर ये हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर। सर इसके एंड में जो ये लिखा है कि दिस इज नियरली approximately 10 raised to the power 18 times smaller than the diameter of typical atomic nucleus। सर इसमें ये है ना, दिस इज नियरली approximately 10 raised to the power
सर आपके पास बुक है? बुक नहीं है मेरे पास, वो है डाउनलोडेड है। हाँ सर, उसमें सर लिखा है नीचे 2.16 जो है 52 पेज पे। और उसमें लिखा है कि जो आंसर आया गोल वाला, वो सर बहुत ज्यादा कम 10⁻³ मीटर में आया है। तो इसमें लिखा है कि दिस इज नियरली 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। As mentioned earlier, for large particles, the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of measurements. तो मतलब ये हमने पोजीशन निकाल दी, अनसर्टेनिटी पोजीशन। यस सर। और जो जो इलेक्ट्रॉन की जो ये होती है साइज, यस सर। वो कितना होता है? मतलब ये तकरीबन जो हम लोग देते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 होता है। यस सर। तो उसे 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर है। यस सर। हाँ, सर तो मतलब वो ये कह रहा है कि कोई इसका भी मतलब नहीं बनता है। नहीं, अभी एक मिनट, वो बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर आप बात करो बस की, हाँ सर। बस कहाँ पर है, उसकी क्या पोजीशन है और क्या वेलोसिटी है, आप बता दोगे? हाँ सर, बहुत आराम से। जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं हाईवे पर, जो हमारा चलान होता है तो कहता है आपकी उस जगह पर ये वेलोसिटी थी, इस जगह पर आपकी स्पीड थी, पूरा बता देता है वो। हाँ सर। हमने गन मारी, 3 जगह से पोजीशन देख ली आपकी आ रही है, वो बता देता है हमारी पोजीशन क्या थी, स्पीड क्या थी। यस सर। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते उन पर यह रूल लागू नहीं होता। ये बात समझ आई? मतलब सर वो पोजीशन वाला वो जो होता है वो इतना छोटा आता है कि उसका कोई वो ही नहीं है। मतलब वो जो ये रूल है, ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर ही लागू है, गोल्फ बॉल पर ये लागू नहीं है। सर इसलिए ही ना, क्योंकि वो साइज इतना छोटा हाँ, है। अनसर्टेनिटी बहुत कम आ रही है। हाँ तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट अनसर्टेनिटी जीरो है, तो सर्टेन ही है पूरा। हाँ हाँ यस। तो मतलब वो, सर वैसे ही जैसे हम बता सकते हैं यहाँ रखा है चीज। हाँ वो बिल्कुल क्लियर है। मतलब 10⁻³ क्या होता है? बहुत छोटा हो गया। मतलब मतलब इतना छोटा जब सोच नहीं सकते, कैलकुलेशन नहीं जाएगी यहाँ तक। मतलब 23 पर मोल होता है, उसी की कैलकुलेशन नहीं होती। हाँ सर। तो 1/33 में तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, कोई गिनती भी नहीं मेरे ख्याल से यूनिटी नहीं बनी होगी। तो क्या बताओगे इसकी गोल्फ बॉल के लिए? सो दैट मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पार्टिकल्स विच आर विजिबल। जो दिख पा रहे हैं हमको, उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होता। यस सर। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। अब एक बात और समझ लो आप, लग गया तो। जैसे मैंने बस के बारे में कहा, बस की पोजीशन और वेलोसिटी हमें दोनों मालूम है। यस सर। जैसे आप स्कूल कैसे आते हो? पैदल। ओफो, मान के चलो आप रहते थे यहां पर नोएडा में। कहाँ रहते हो आप? सर 41 में। आप रहते थे 55 में, और आपका स्कूल था यहां पर। कहां पर है ये? 50 में। 15? नहीं सर, 50 50 में आपका स्कूल है। यस। कितना दूर पड़ेगा ये? सर काफी पड़ जाएगा। काफी बढ़ जाएगा ना। तो आप अपनी कार से आ रहे हो स्कूल में, ड्राइवर लेके आ रहा है आपको। यस सर। तो जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो आपके घर वाले एक कैलकुलेट कर लेंगे कि मतलब स्पीड ये है, ये यहां से चलेगा, इस टाइम यहाँ पर होगा, 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 इस टाइम होगा, अब पहुंच जाएगा ये। ऐसे ही करके ना यस सर। एक मोटा मोटी आइडिया होता है, इस टाइम यहाँ पर रेड लाइट पे खड़ा होगा, या मार्केट में थोड़ा धीरे हो जाएगा,
यहाँ पर मतलब चलेगा बता देते हैं कि 5 मिनट में घर आ जाना चाहिए, तो हाँ, तो ये खुला उड़ा जाता है ये, और रास्ता भी मिल जाएगा आपको। आजकल Yes. गूगल मैप पे बताते हैं रास्ता, इस रास्ते से जाओ, इतनी देर में इतनी टाइम में पहुंच जाओगे। यस सर। तो हम किसी का भी रास्ता बता सकते हैं अगर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी मालूम है तो। ठीक यस है, सर। तो उसका Yes. हम उसका रास्ता निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग? बाय नोइंग द पोजीशन and the velocity, we can find out the path तो मतलब वो छोटी छोटी पोजीशन ऐड कर करके पूरा और पाथ। ट्रेजेक्ट्री। तो जैसे वो फिजिक्स में हम डिफरेंशियल करके उसको इंटीग्रेट कर बना देते लेते हैं ना, जब पता तो हम बता सकते हैं ट्रेजेक्ट्री की। हाँ सर, हाँ सर, जैसे सर उसमें होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पोजीशन और वेलोसिटी बता नहीं सकते, यस सर। तो बोर ने कैसे कह दिया कि यहाँ घूमेगा? उसे रास्ता कैसे बना दिया? हाँ यस सर। तो ये फेल हो गया मॉडल, यस सर। ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये है कि जो डी ब्रोगली ने बताया, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव आल्सो। यस सर। तो बोर ने तो कभी इसको वेव माना ही नहीं, हाँ सर। वो पार्टिकल मान के चल रहा था। तो ये Yes. बात तो सच नहीं है। सर तो इलेक्ट्रॉन दोनों होता है ना एक तरह से। तो उसने दूसरा माना ही नहीं ना। हाँ सर, वेव मान लेता तो क्या था? तो पोजीशन बदल जाती है ना, चीजें बदल जाती। हाँ वो फिर वो जो तो सोच रहा था वैसा ना होता ना, कैरेक्टरिस्टिक। कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, वापस आ गया। जो खेल खेल रहे थे वो खेल बंद हो गया। हाँ यस सर। भाई वो तो कोई बात बनी नहीं। वेव 3D होती है, मास 2D होता है। यस सर। सर मास वेव कौन सा होता है? मास 2 डायमेंशन में होता है ना, जैसे। तो मास 2 डायमेंशनल होता है। हाँ हाँ, मतलब मास का तो सर क्या जैसे डायमेंशन? इलेक्ट्रॉन को मानते हैं मास खाली, तो 2 डायमेंशन में मानेंगे ना, या सर्कल में था अब बड़े सर्कल में आ हाँ गया। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। वेव को थोड़ी मानेंगे ऐसे, यस सर, यस सर। वेव 3 डायमेंशनल है। हाँ सर। ये बात समझ आई? यस सर। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था रदरफोर्ड से, बोर से, उसमें तो सारा फिर वो कहानी बंद ही कर दी। उसके बाद दोबारा आगे किसी ने बढ़ाया नहीं, तो वहीं पर ताला लग गया, ये सब गलत है, इससे लोगों को फायदा नहीं आगे बढ़ा के। यस सर। तो जो कुछ बोर ने कहा था उसको वहीं ताला लगा के छोड़ दिया कि ये सब बातें गलत है। क्योंकि क्या क्या बातें गलती है? नंबर 1, विदाउट नोइंग द पोजिशन द वेलोसिटी वी कैनॉट फाइंड आउट द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो उसने कैसे बना दिया? यस सर। दूसरा, he has not taken into consideration the wave nature of the electron। यस तो ये सर। इतने बड़े बड़े फॉल्ट है, इसके हिसाब से तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते उस बात को। तो पूरा मॉडल ही फेल हो गया फिर। सर तो हमें बोर मॉडल पढ़ाते ही क्यों थे? साइंस में हमेशा शुरू से पढ़ाते हैं, बताने के कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। सर तो और अभी भी बोर मॉडल नहीं है एप्लीकेबल, अब मॉडर्न लॉ अलग आ गया है। हाँ, बोर्ड मॉडल को आगे नहीं बढ़ाया किसी ने फिर। मतलब मॉडल तो वही बढ़ा था ना, रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, बोर्ड ने आगे बढ़ाते हैं तो उस बात को, तो वो वहीं पर ही खत्म हो गया फिजिक्स में। अच्छा, मतलब अब छोड़ दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना? हाँ, उसकी नहीं नहीं, वो तो पढ़ाते हैं। अब मेरी बात समझे, उस रिसर्च पर छोड़ दी। एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया। हाँ, रिसर्च छोड़ दी। हाँ, मान के चले रदरफोर्ड बोर आ गए ना बताने के लिए कि एटम हाँ। स्टेबल है। यस अगर सर। बोर मॉडल कभी आती, कोई और आता बताने के लिए, यस सर। तो वो आना छोड़ दिया, क्योंकि उससे फायदा नहीं है, ये चीज बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो गई। यस सर। ये चीजें बिल्कुल ही पुरानी होगी, सबको फायदा नहीं पढ़ाने का। तो फिर वो सारी चीजें बदल गई। अब ऑर्बिट खत्म हो गया, ऑर्बिटल आ गया। व्हाट इज ऑर्बिटल? 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where there is maximum probability of finding
सर ये श्रोडिंगर वाला पार्ट कब पढ़ाओगे, मतलब ये नहीं पढ़ाएंगे क्यों सर, ये नहीं आता? ना। सीबीएसई में भी नहीं आता? नहीं, ये जो पार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी पूरी बुक है। जो सर ये श्रोडिंगर इक्वेशन और ये सब ये भी है? इन्होंने लिख के छोड़ दिया, पढ़ेगा उसका मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी। इन्होंने थोड़ा हिंट किया कि स्क्रोडिंगर ने वेव और पार्टिकल मिला के जो कैलकुलेशन करके फिर ये क्वांटम नंबर निकाले। कहने का मतलब सिंपल इतना है। सर तो ये जेई वगैरह में भी नहीं पूछते? नहीं 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 नहीं, तो मैंने मतलब कहा ना मेरा एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा यही था, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सर ये तो अभी रिसेंटली सॉल्व हुई है और एआई ने सॉल्व किया, ये तो बहुत फेमस थी कि सॉल्व नहीं हो पा रही थी। नहीं नहीं नहीं, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, यस ये एमएससी में सिलेबस में है। ये पूरा ये पढ़ाते हैं 6 महीने तक। सर, मतलब बीएससी में भी नहीं, एमएससी में ना, भी? एमएससी में 6 महीने तक, पूरा 6 महीने पढ़ाते हैं। ये पूरा ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यस तो वो तो अगर मैं तुमसे पढ़ाने चालू करूंगा तो मैं पूरी 12वीं के बाद भी पढ़ा पाऊंगा आपको, पूरी 12th निकल जाएगी इसमें। यस और ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है। इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला क्वांटम नंबर्स, यस सर जो हाई लेवल का मैथमेटिक्स, उसको पढ़ा के कुछ पढ़ा नहीं सकते उसके अंदर। यस सर। आपको स्कूल में पढ़ाया क्या ये? सर हमारे स्कूल में पढ़ाया है ये। पढ़ाया है? हाँ सर। इन्होंने कुछ बता दिया होगा, ऐसा वैसा होता है, पढ़ाया नहीं होगा। नहीं सर, उन्होंने मतलब इक्वेशन जो है उसमें पूरा बताया था कि हर चीज क्या होती है, हाँ, मतलब ये कोई चीज, क्वेश्चन नहीं कराया इस पे। हाँ उसका कुछ होता नहीं है, उसको बता के पता नहीं जी पढ़ाने नहीं। बस सर ये बताया वेव फंक्शन होता है, वो हाँ, क्वेश्चन नहीं कराया कोई। नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं ना बताया ना, ये अलग चीज है ये, इससे फायदा नहीं। तो Yes, ये कहने का मतलब था कि ऑर्बिट से ऑर्बिट कैसे आए, 2D से 3D में आ गए, और नया क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, तो वो हमने पढ़ लिया क्वांटम नंबर वगैरह क्या होते हैं। यस सर। तो इतना ही हमें करना था चैप्टर में। अब पीछे सारे क्वेश्चन कर देना, पीछे एक दो क्वेश्चन है उसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो भी कर लेना। यस सर। कर लेना लेकिन याद से। हाँ सर, मतलब देख लूंगा सर, मतलब आधे तो कर ही लूंगा आज। हाँ हाँ, जो नहीं होगे तो मैं बता दूंगा, अगली बार में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। और सर ये जो हमारे स्कूल में मतलब मैम ने बोला था सर, श्रोडिंगर कैट क्या है ये? हैं? सर मतलब उन्होंने बताया श्रोडिंगर कैट करके कुछ बताया। नहीं, वो तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बताया, आपको हिंट किया खाली। मतलब उसको होता क्या है वो उसकी श्रोडिंगर जरूरत कुछ कैट? नहीं है।